हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 3B का 17 का ए नंबर तक मैंने बताया था। अब इसमें हम लोग 17 का बी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका 17 का बी में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द ओरिजिन when reflected in the line 3x minus 2y equal to 5। ठीक है, देखिए ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इक्वेशन आपको? 3x minus 2y equal to 5। 3x minus 2y equal to 5, ये 5। और क्या है कि कोई एक पॉइंट है ए जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इस लाइन पर, जिसका इमेज क्या बन रहा है? ए डैश। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन यानी 0 0 हो जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कि ये इसका पॉइंट जो है एम है। अब देखिए कि इस लाइन से जो ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है एम जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट जो है हम लोग पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, इसका कोऑर्डिनेट नहीं बल्कि इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए पी क्यू, ठीक। अब चलिए देखते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये लाइन जो है इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक। फिर क्या निकालते हैं? लिखिए, लेट ए डैश पी क्यू बी द इमेज ऑफ या ऐसा लिखिए, लेट पी क्यू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसको मिटाइए, लेट पी क्यू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ए डैश, ठीक है। अब देखिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ एम पॉइंट का निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? सेक्शन फॉर्मूला से हो जाएगा आपका 0 प्लस पी बाई 2, और ये कितना हो जाएगा आपका? 0 प्लस क्यू बाई 2, ठीक है। ये ठीक, ये निकल गया। अब देखिए कि m जो है ये m का कोऑर्डिनेट निकला। m जो है पॉइंट m, लिखिए पॉइंट m lies on the line 3x minus 2y equal to 5। Therefore क्या हो जाएगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कितना लिखेंगे आप? 3 इंटू 0 प्लस पी बाई 2 और प्लस नहीं माइनस है, 2 इंटू वाई की जगह पर इसको पुट करेंगे,
0 प्लस क्यू बाई 2 इक्वल टू 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3p/2 माइनस ये हो जाएगा 2q/2 इक्वल टू 5। ये एलसीएम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3p माइनस 2q। अब 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो इसका कितना हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 3x प्लस 5। सॉरी, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2x माइनस 5/2, यानी m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। इसका स्लोप को हम m1 मान लिए। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे सिंस AA डैश परपेंडिकुलर टू लाइन 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये लाइन जो है, इस लाइन का क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब देखिए m1 तो हम निकाल चुके हैं, ये m1 की जगह पर आप कितना लिखेंगे 3/2, और m2 जो है इसका इस फॉर्मूला से निकालिए y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, यानी कितना हो जाएगा y1 हो गया आपका q y1 माइनस y2 है ना, यानी हो जाएगा आपका q माइनस 0 बाई p माइनस 0 इक्वल टू -1, यानी ये हो जाएगा, अब इधर लिखते हैं। ठीक है, चलिए कितना लिखेंगे, ये यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा आपका 3q बाय 2p इक्वल टू -1, यानी 3q इक्वल टू -2p, यानी 3q माइनस 2p इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा देखिए 3p, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस लिख सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा इक्वल टू 10 माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2q, यानी p इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 प्लस 2q बाई 3। ठीक है, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग p इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है आपका कितना है 3q माइनस 2 10 प्लस 2q बाई 3 इक्वल टू कितना है 0 पुट कर दिए। ये हो जाएगा आपका, अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9q माइनस 2 10 जा 20 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4q, और बाय में है 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए 9q में 4q चला जाएगा तो कितना बचेगा 5q, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी q इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/5, यानी 5 से कितना बार में 4 बार में, यानी q इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ठीक, फिर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, या देखिए यहाँ पर p इक्वल टू कितना था 10 प्लस 2q बाई 3, यानी 10 प्लस 2 इंटू q का वैल्यू कितना आया 4 बाई 3, 2 4 जा 8 बाई 3, यानी हो जाएगा 2/3। लिखेंगे देयरफॉर
ए डैश पी क्यू इक्वल टू कितना हो गया, ए डैश ए पी की जगह पर कितना हो गया 2/3 और क्यू की जगह पर कितना हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 18 का ए क्वेश्चन है आपका कि द इमेज ऑफ द पॉइंट ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2 इज -1,3 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए कि ये कोई लाइन है और ये कोई पॉइंट है ए जिसका रिफ्लेक्शन हो रहा है इस लाइन पर और जिसका इमेज जो है ये ए डैश बन रहा है और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, -1,3 और ये लाइन जो है वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं PQ। ठीक है, अच्छा देखिए ये M जो है ये पॉइंट, ये जो है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन से। चलिए, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको ए का कोऑर्डिनेट PQ। ठीक है, लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बी PQ। ठीक है, ये तो हम लोग क्या निकालेंगे, एम जो पॉइंट है मिड पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, p -1/2 और दूसरा कितना हो जाएगा आपका q + 3/2। ये ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं या मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि m जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, लिखेंगे सिंस m lies on line x minus y इक्वल टू 2। देयरफॉर ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कितना लिखेंगे आप, p -1/2 माइनस q + 3/2 इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा p -1 माइनस q माइनस प्लस -3 इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका p - q, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये -1 और -3 इधर आके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, यानी p - q इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ये ठीक। चलिए अब क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस में इधर आएगा तो प्लस और इसको इधर ले आते हैं, यानी x - 2। ठीक है, यानी कि m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे लिखेंगे सिंस ए डैश परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस वाई ये m2 क्या है,
कि दूसरे लाइन का यानी इस लाइन का स्लोप मान लिए हैं ए डैश का, ठीक है। तो m1 की जगह पर कितना हो गया 1, और m2 जो है यानी इसका स्लोप जो है इस फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है। क्या फॉर्मूला, y1 माइनस वाई टू बाय x1 माइनस x2। तो y1 कितना हो जाएगा, y1 हो गया 3 माइनस क्यू अब बाय -1 माइनस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये अब इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये कितना लिखेंगे 3 माइनस क्यू इक्वल टू, इधर ले जाएंगे -1, और ये कितना हो गया आपका -1 और माइनस पी। तो 3 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी p प्लस क्यू, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3 माइनस 1, यानी p प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो गया 2। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। ठीक, अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देने पर तो कितना हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 8। ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन देखते हैं, चलिए। और p प्लस क्यू इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2p इक्वल टू 10, यानी p इक्वल टू हो गया 10/2 इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है p माइनस क्यू इक्वल टू 8, p का वैल्यू हो गया 5 माइनस क्यू इक्वल टू 8, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी q इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 माइनस 8 यानी -3, q इक्वल टू, ठीक है। देख लेते हैं इसका आया कि नहीं कोऑर्डिनेट, कितना है ये 18 का a है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ a पी क्यू इक्वल टू कितना आया आपका, p का वैल्यू आया 5 और ये कितना आया -3। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 18 का बी नंबर। क्वेश्चन है आपका कि द इमेज ऑफ द पॉइंट a 1,2 व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द PQ is a dash -3,1, find the equation of the line PQ। तो देखिए पहले पिक्चर बनाइए, देखिए ये कोई लाइन है और ये मान लिया जाए कि a कोई पॉइंट है, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा है आपका a डैश, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है PQ, द इमेज ऑफ द पॉइंट a 1, 2, ये कितना है आपका 1,2, और इसका इमेज जो बन रहा है वो कितना दिया हुआ है आपको -3,1, ठीक है। अब देखिए कि इस पॉइंट को हम m मान लेते हैं, ये क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया रिफ्लेक्शन रूल से, ठीक है। अब इस लाइन का जो है आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए आप, चलिए BC दे देते हैं कि ये BC कोई लाइन है, ठीक है, और ये लाइन क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो चलिए लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, m जो है मिड पॉइंट भी है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी हो जाएगा कितना आपका x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 2 बाई 2 और 3 बाई 2 यानी कितना हो जाएगा -1 और 3 बाई 2। ये कोऑर्डिनेट किसका निकल गया, m पॉइंट का। ठीक है, m पॉइंट का निकल गया। ठीक है, अब देखिए कि इसका स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए डैश। ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है, y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 अब बाय -3 -1। ये ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1 बाय -4 माइनस माइनस कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 1/4 निकल गया। इसको जो है आप m1 मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम क्या दे दीजिए m1। लिखेंगे सिंस ए डैश परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 यानी m1 कितना दिया हुआ है 1/4 इंटू m2 इक्वल टू -1 यानी m2 इक्वल टू हो जाएगा -4। ये निकल गया। अब इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। क्या फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया y माइनस y1। यहाँ पर देखिए y1 की जगह पर कितना है 3/2 और m कितना निकला -4 x माइनस x1 की जगह पर -1 तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका y माइनस 3/2 -4x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस 3 और ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -8x और -2 4 जा 8 ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस यानी 2y प्लस 8x ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस यानी -8 प्लस 3 2y प्लस 8x इक्वल टू -5। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन हो गया इस लाइन का। ठीक है, यही आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 18 का सी नंबर। 18 का सी में क्वेश्चन है आपका कि a3, -4 is mapped onto a dash when reflected in the line x plus 2 equal to 0 and a dash is mapped onto a double dash when reflected in the line y equal to 1. Find the equation of the line a double dash। ठीक है, तो इसको पिक्चर से समझते हैं। तो ये देखिए मैंने x एक्सिस बना के रखा है, ये y एक्सिस। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है जिसका आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -4, ये 3, -4 है। ठीक है, ये किस पर मैप्ड हो रहा है a डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x + 2 = 0। x + 2 = 0 यानी x = -2। ठीक है, x = -2 कहाँ होगा इधर होगा। ठीक है, इसका मैप्ड कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर a डैश। इसका जो कोऑर्डिनेट बना वो कितना बन गया आपका -5, -4 और फिर a डैश का जो है मैप्ड यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है किधर, तो वो देखिए आप व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y = 1। देखिए y = 1 यहां पर है। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर a डबल डैश कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेट -5, 4 हो गया। ठीक है,
तो अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है, तो ए डबल डैश और ए का आपको इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए डबल डैश, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए डबल डैश, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए ए डबल डैश ए, ठीक है। तो ए डबल डैश का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपका कितना है, -5,4, और ए का जो है कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, 3,-4, ठीक है। इसको जो है थोड़ा नीचे लिखिए, इसको आप x1 y1 मान लीजिए और इसको जो है आप x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। तो जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट दिया रहता है, किसी लाइन का दो पॉइंट दिया रहता है, तो आप इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये y माइनस y1 देखिए कहां पर है, ये 4 हो गया, ये y1 हो गया 4, माइनस y2 हो गया -4, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाय x1 हो जाएगा -5, और माइनस x2 यानी 3 हो गया, x माइनस x1 के जगह पर -5 यानी +5 हो जाएगा। ये हो गया आपका y माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, -5 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा आपका -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस y माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और ये x प्लस 5, ठीक है। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी x प्लस वाई, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 4 माइनस 5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1। ये माइनस में इधर भी ला सकते हैं, या फिर इतना ही रखिए। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।